दुनिया भर की अच्छी दवाइयाँ हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, मशीनरीज है, ये सब कुछ है। उसके बाद भी अगर किडनी ठीक नहीं हो रहा था, हार्ट का प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा था, और इस प्रोडक्ट से जब उनका ये प्रॉब्लम रिकवर होना चालू हो गया, डॉक्टर बोले डायलिसिस नहीं चाहिए, तो उनको भी मेरे फ्यूचर का खुशबू आना शुरू हो गया कि अगर ये लड़के से शादी हो जाता है मेरी लड़की का, तो उसका लाइफ तो अच्छा होगा। और उनका जो विजुअलाइजेशन था वो आज बिल्कुल से सही साबित हुआ। तो एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए डॉक्टर लिन के लिए और डीएक्सन के लिए। दोस्तों, दिल कुमार ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि एक अच्छा मेंटर, एक अच्छा फ्रेंड, एक अच्छा गुरु होना चाहिए। और मैं इस मामले में भाग्यशाली हूँ। अच्छे कर्म थे मेरे, या पता नहीं क्या था कि मुझे संजय से जैसा बड़ा भाई और एक जबरदस्त मेंटर मिला कि जो मुझे इस लायक खड़ा कर दिया कि कहते हैं ना कि कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ है। और मैं और भी भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला जिसके साथ हम आज बैठ के आज इस पिकनिक को एंजॉय कर रहे हैं। तो आप सबके लिए जबरदस्त ताली देनी चाहिए। तो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ डीएक्सन? डीएक्सन का फ्यूचर क्या है? क्योंकि अगर डीएक्सन का फ्यूचर अच्छा है तो हम सबका फ्यूचर अच्छा है। अगर ये फ्यूचर की खुशबू और फ्यूचर को आज हम लोग देख ले तो हम लोग जोश में इधर से जाएंगे। सही गलत? क्योंकि फ्यूचर ही ऐसी चीज है जिसको हम प्रेजेंट में अगर महसूस कर सकते हैं तो हमारा एक्शन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हम फ्यूचर नहीं देख पाते हैं क्योंकि एक होती है दृष्टि, एक होती है दूरदृष्टि। दृष्टि ये है कि बहुतों को यहाँ पे बड़ी समस्याएं होती होंगी जब इस बिजनेस के अंदर आते होंगे, मगर अगर उनके पास दूरदृष्टि है कि आज हम ये झेल जाते हैं, सह जाते हैं, ये कर जाते हैं, तो कल हमारा क्या होगा। मैं बताऊं अपने बारे में, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो 500 रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस लगता था जो मेरे पास नहीं था देने के लिए। लेकिन कहते हैं कि एक अच्छा जो अपलाइन होता है जो फ्यूचर को दिखा पाए, वो मुझे मिले संजय सर। उन्होंने मुझे फ्यूचर दिखाया, और दिखाया भी कहाँ, जिस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं उस मेरी शादी नहीं हुई थी, लेकिन जिसमें मेरे बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल का फाउंडेशन बन रहा था। उसी फाउंडेशन पर बैठ के दिन ढल रहा था, और उसी समय उन्होंने मुझे फ्यूचर दिखाया और मैंने बिलीव किया। और जब बिलीव किया तो जेब में 500 रुपया नहीं था, एक डीवीडी प्लेयर था मेरे पास जिसमें मैं पिक्चर देखा करता था, मूवी देखा करता था, यानी कि मेरे मनोरंजन का साधन था। मैंने उस डीवीडी प्लेयर को 1000 रुपये में सेल आउट किया इनकी बुआ के लड़के को। अभी हमारे यहाँ बुआ किसको बोला जाता है? नेपाल में तो पिताजी को बोला जाता है। हमारे यहाँ बुआ पिताजी की बहन को बोला जाता है, जिसको फुआ, फूफू, या हम लोग बुआ बोलते हैं, फुआ बोलते हैं, है ना, फूफी बोलते हैं, इस तरीके से। उन्हीं को सेल आउट किया और हमने 500 से रजिस्ट्रेशन लिया, 500 से प्रोडक्ट खरीदा। कहानी स्टार्ट हो गई। साइकिल भी नहीं थी, पैदल चलते थे। ये सब बहुत सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। देन पहली मोटरसाइकिल सेकेंड हैंड खरीदा, दूसरा मोटरसाइकिल नया खरीदा, तीसरी कार फिर खरीदा, फिर चौथी बार रॉयल एनफील्ड बुलेट खरीदा, जमीन खरीदा। फॉरेन टूर जाते हैं, हर साल फॉरेन टूर अचीव होता है। ये सब कहाँ से हुआ? ये सब डीएक्सन से हुआ। अगर ये कहानी अगर फ्लैशबैक में जाए, आईवीजी के पहले मेंबर से हमारी मुलाकात 2071 की पिकनिक में हुई थी हिल पार्क में। मिस्टर रुपेश जी से तारा विहार थे। जब हम शिवाजी को भी नहीं जानते थे, शंकर कुमार को भी नहीं जानते थे, लेकिन 2071 के ऐसे ही हिल पार्क में पिकनिक था ग्रुप का, वहां पे रुपेश जी से हमारी मुलाकात होती है। और हम उसी समय विजुअलाइज करते हैं कि ऐसा एक डायनामिक लीडर तो हमारी टीम के अंदर होना चाहिए, और हुए। सोचिए, शादी होने से बहुत पहले बच्चा पैदा हो जाना कैसा लगेगा? शिवराज जी के आने से बहुत पहले सब रुपए जी को मिल गए थे, है ना। हमारी अपलाइन के बच्चे जैसे ही होते हैं कि नहीं होते हैं? और एक अच्छा फ्रेंड अपने बच्चों के जैसे एक डाउनलाइन को बड़ा करता है, ग्रो करता है। तो हमारा फ्यूचर क्या है डीएक्सन के अंदर? डीएक्सन कितने साल हो गया? 1993 से डीएक्सन इस वर्ल्ड मार्केट में आता है, पैदा होके। उसके पहले डॉक्टर लिन ने पढ़ाई करी हमारे आईआईटी खड़गपुर से। उन्होंने फिर रिसर्च किया गेरोडर्मा के ऊपर। बहुत सारी कहानियां हैं, उसको जानना है तो आपको पढ़ना चाहिए माय जर्नी विद डीएक्सन, क्योंकि संतोष चौधरी ने भी एक चीज बोला था। और अभी हमारे भाई है पीछे, स्टार डायमंड, सीधे स्टार डायमंड है एजुकेशन के ऊपर। तो अगर आपको इस कंपनी के बारे में जानना है तो इस कंपनी से और डॉक्टर लिन से समझना चाहिए। माय जर्नी विद डीएक्सन सबको पढ़नी चाहिए। डीएक्सन क्या है? डीएक्सन कुछ भी नहीं है, मगर डीएक्सन सब कुछ है। डीएक्सन हम हैं, हम ही, और डीएक्सन ही
आप हैं, यानी कि हम सबकी कहानी है डीएक्सन। डॉक्टर लीम की जो यात्रा है जीवन की, वो हम सबकी कहानी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको डॉक्टर लीम नहीं, आपको आप दिखेंगे और आपको मजा आएगा कि हम कर सकते हैं ये बिजनेस। ये बहुत आसान बिजनेस है, लेकिन क्या है कि ये बात करने का बिजनेस है, तो बात कितने लोग कर पाते हैं, कितने लोग बोल लेते हैं। नेपाली कोई मेरा बेटा छोटा है, बोला मुझे पापा कुछ समझ में आ रहा है। मेरा बेटा 2012 में मुझे भी कुछ समझ में नेपाल में नहीं आता था। मुझे बस एक समझ में आता था, ये सारे लोगों को प्रोडक्ट चाहिए, गैलोड्रामा चाहिए, और मुझे एक समझ में आती थी कि मुझे भी कुछ नहीं आता था, लेकिन मैंने नेपाल में ये बिजनेस सीखा तो मैं नेपाली भी सीख सकता हूँ। और आज मुझे खुशी है कि मैं आपकी सारी बातों को, खासकर जो डीएक्सन के बारे में होती है, मैं समझ सकता हूँ, ठाके लगा सकता हूँ, सीरियस हो सकता हूँ, है ना। बोल भले ना सकूँ, समझना जरूरी है। तो ये बात करना सभी को आता है, सभी को बात करना आता है, मगर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक बच्चा जो होता है वो 3 साल में बात करना सीख जाता है, 3 से 5 साल में अच्छी तरीके से बात करना सीख जाता है। सही है गलत? लेकिन क्या बोलना है उसको पूरी जिंदगी सीखना पड़ता है। सेम उसी तरीके से हम सब बात करना जानते हैं, मगर हमें क्या बात करनी है सीखने का विषय है। तो जो लोग सीखने के लिए तैयार है, जो लोग लर्निंग के लिए तैयार है, अर्निंग भी उनका इंतजार करिए। तो लर्निंग इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर अभी हम लर्निंग के ऊपर एक बात हुई थी कि एक मैसेज सिर्फ वहां से चला था अशोक गिरी जी के पीछे से, और यहाँ आते आते मैसेज क्या हो गया, मतलब मैसेज उंगली पे आ गया। जो नमस्कार से किक से स्टार्ट हुआ था वो आ गया यहाँ पे डिजिटल हो गया, है ना। मैकेनिकल मैसेज डिजिटल मैसेज में कन्वर्ट हो गया। ठीक उसी तरीके से बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन मार्केट में फैली हुई है, जो कहीं ना कहीं बाधा बनती है। तो 25 साल 2018 में डीएक्सन को 25 साल कंप्लीट हुआ। 1993 में जब डीएक्सन शुरू हुआ, 2018 आते आते डीएक्सन को 25 साल हो गया। 25 साल में एक इंसान जवान होता है कि नहीं होता है? होता है। 25 साल की कंपनी हुई थी 2018 में डीएक्सन में, और ये 25 साल में डॉक्टर लीम और डीएक्सन का सिर्फ एक मैसेज था, एक उद्देश्य था, एक पर्पस था। वो क्या था? वो ये था, हमें पूरी दुनिया में एक्सपेंड होना है, फैलना है, हमें पूरी दुनिया में फैलना है। 180 से ज्यादा कंट्री के अंदर हमारे ब्रांचेज हैं, और हम आज डीएक्सन 245 से भी ज्यादा कंट्री के अंदर डीएक्सन है। 180 कंट्री के अंदर हमारी ऑफिशियल ब्रांचेज है। तो ये सब कैसे हुआ? ये सब हुआ एक मिशन के तहत, एक टारगेट के तहत, एक पर्पस के तहत। रुकावटें आई होंगी कि नहीं होंगी? डॉक्टर लीम के सामने हम क्या करते हैं कि अगर फुटबॉल में बैठे हैं, अगर हमें तामनगर में टीम खोलना है तो प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती है? हाँ? हमें टीम 4 नंबर में खोलना है तो प्रॉब्लम होती कि नहीं होती है? सो मेनी प्रॉब्लम्स है। 4 नंबर वाला बोलता है कि अभी 1-2 नंबर वाला मेरे बगल में रहता है, मैं आपके साथ क्यों करूं? ये प्रॉब्लम है या नहीं है? 4 नंबर में मैं जस्ट एग्जांपल शेयर कर रहा हूं, मैं किसी को पर्सनल ब्लेम नहीं कर रहा हूं, किसको समझिएगा। मैं मैसेज देना चाहता हूं, उसको समझना इंपॉर्टेंट है। कभी स्टॉकिस का प्रॉब्लम है, कभी प्रोडक्ट का प्रॉब्लम है, कभी सरकार का प्रॉब्लम है, कभी पड़ोसी का प्रॉब्लम है, तो नहीं होता है। ये हम सबके सामने प्रॉब्लम 10-20 किलोमीटर के अंदर आता है। तो डॉक्टर लीम मलेशिया में उनको पूरी दुनिया में जाना था, ये उनका पर्पस था। पर्पस बहुत क्लियर था। प्रॉब्लम आई हुई नहीं आई हुई, लेकिन वो एक ही चीज पे टिके थे, हमें जाना है तो जाना है। क्यों? क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्लियर है, हमारा पर्पस क्लियर है। ये मानव जाति के लिए, ये आने वाले मानवीय इतिहास के लिए सबसे बड़ी क्रांति होगी, जिस क्रांति का नाम है डीएक्सन मिशन हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये हमारा मिशन है डीएक्सन का। तो ये गए, लेकिन 2018 के बाद अचानक से डीएक्सन का सेकेंड पार्ट शुरू हो जाता है, जो 1993 या उससे पहले ही सोचा गया था। वो पार्ट था कि हम स्पेंड तो हो गए, हम फैल तो गए, मगर हम अब स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, यानी कि हम मजबूती की तरफ जाएंगे। हम एक रियल कंपनी है। डीएक्सन क्या है? एक रियल कंपनी है। दुनिया भर में डीएक्सन फैल गया, और अब डीएक्सन का अगला स्टेप क्या चल रहा है? डीएक्सन का इन्वेस्टमेंट चल रहा है। किसके लिए? कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने में विश्वास रखते हैं कि बच्चों को पढ़ना चाहिए? कितने लोग हैं? मैं हाथ देखना चाहता हूँ। कितने लोग हैं बच्चे जो चाहते हैं कि बच्चों की एजुकेशन बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, हमारे सबसे अच्छे स्कूल और कॉलेज और कैंपस के अंदर होनी चाहिए? कितने लोगों का मानना है? सब लोगों का मानना है। तो ठीक उसी तरीके से डॉक्टर लीम का भी एक मानना है कि अगर हम मजबूत कंपनी तभी होंगे जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट होगा। बच्चों को पढ़ाना मतलब इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, यानी कि उनके एक इंसान के तौर पे वो आया है, तो उसके अंदर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है। बहुत सारे माँ बाप हैं जो
अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, अपने पूरे सुख चैन अपने बच्चों के लिए लगाते हैं, लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? और मैक्सिमम टाइम उनको क्या मिलता है, रिजल्ट क्या मिलता है, उनको बहुत माइनस में मिलता है। बच्चे सफल भी नहीं होते, या सफल होते तो छोड़ के जाते हैं। ठीक उसी तरीके से डॉक्टर लिन ने हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट किया है और करना चालू किया है। आपको पता है डीएक्सन एक रियल कंपनी है। पीसीएल जी थोड़ा बता गए हैं, बाकी मैं पूरा करता हूँ, ठीक है। हमारा जो रियल डीएक्सन के जो प्रोडक्ट्स है वो कैसा है, हवा ये है या रियल प्रोडक्ट है? रियल प्रोडक्ट है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं और आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डीएक्सन के प्रोडक्ट के रिजल्ट की वजह से डीएक्सन को ज्वाइन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। राइट या रॉन्ग? तो डीएक्सन के पास एक रियल प्रोडक्ट है। हमारे पास जितने सारे प्रोडक्ट्स है वो सब रियल प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास जितने सारे प्रोडक्ट्स आएंगे वो सब रियल प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। तो हम तैयार हैं इसके लिए। तो अगर आपके पास सारे के सारे प्रोडक्ट्स रियल प्रोडक्ट्स हैं तो आपके पास अवसर और आपके पास मौका बहुत ज्यादा है आगे बढ़ने का। दूसरी चीज है कि डीएक्सन के पास एक रियल सिस्टम है। सिस्टम अच्छा होना और रियल सिस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए डीएक्सन के अंदर बहुत सारे टेस्टिमोनियल है सक्सेस लोगों के, जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की, स्कूल नहीं गए, जिनको मार्केटिंग प्लान कितना भी समझा दीजिए उनको समझ में नहीं आता है, कैलकुलेशन समझ नहीं आती है, कैलकुलेशन दिखा नहीं पाते। बस एक चीज समझ में आ जाती है कि हमें स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करना है, स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे टीम को लगा देना है, टीम को लगाते हैं। रियल सिस्टम है, इसीलिए लोग सफल हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट है या नहीं है? इधर भी बैठे हुए हैं। हमारी कला दीदी को आज भी मार्केटिंग सिस्टम प्लान पता नहीं है, बट इनकम कर रही है कि नहीं कर रही है? हमारी कला दीदी ऐसा इनकम करती हैं जैसा नॉर्मल लोग समाज में सोच भी नहीं सकते, ठीक है। बहुत सारे लोग इधर बैठे हुए हैं। अभी शिलाल सर बराबर जब हमसे पहली मुलाकात हुई आईटी मॉल बनारस के अंदर, तो हम लोगों ने मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट में 2 कप कॉफी पिया, 3 घंटे समय बिताया, मगर मार्केटिंग प्लान शिलाल जी को समझ में नहीं आया। मगर उनको प्रोडक्ट समझ में आया, प्रोडक्ट उन्होंने यूज किया और बिना मार्केटिंग प्लान समझे इतना बड़ा उन्होंने टीम खड़ा कर दिया। और अभी भी मार्केटिंग प्लान को उनकी चर्चा होते रहती है। तो सोचिए जिस दिन समझ में आएगा उस दिन क्या होगा, धमाल होगा कि नहीं होगा। सुंदरी हमारे बीच में बैठी हुई हैं, सिर्फ 9 महीने में डायमंड ब्रेक किया था उन्होंने और बहुत जबरदस्त इनकम के साथ ब्रेक किया था। पढ़ी लिखी नहीं है। ये है रियल सिस्टम। ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल हैं, मैं जिनका नाम यहाँ नहीं ले पा रहा हूँ वो भी हैं और मैं जो बाहर है दुनिया में वो भी हैं। ये पावर है। मुझे खुद समझ में नहीं आया था इसका मार्केटिंग प्लान, बस मुझे इसका प्रोडक्ट का पावर समझ में आया था और ये समझ में आया था कि फ्रंट लाइन पे काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसी तरीके से हमारे रियल लीडर्स, डीएक्सन में जो लीडर्स हैं वो रियल लीडर्स हैं। बस जब हम लोगों ने इस बिजनेस को शुरू किया था तो लोग बोलते थे आप लोग यहाँ कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है। आप क्या हम देखते हैं महिलाएं हैं, उनका साड़ी का कलर कुछ हो, ब्लाउज का कलर कुछ और होता है, उनकी चप्पलें कैसी होती है, लेकिन वो बोलते हैं कि हम पैसा बनाते हैं। हमारे यहाँ आप देखो सब कोट पैंट टाई में आते हैं और डीएक्सन वाले तो ऐसे घूमते रहते हैं। अभी देखो ना क्या, अभी तो हम लोग खैर पिकनिक में आए हैं। हमारे जब मीटिंग में आप आते हैं, नेपाल में तो बहुत सारे लोग प्रोफेशनल तरीके से आते हैं, बट हमारे इंडिया के अंदर आज भी लोग मीटिंग में आते हैं वो जैसे लगता है मीटिंग में नहीं आए हैं, वो बुटवल के हाट बाजार में मेले में आए हैं, ऐसा लगता है। मगर जब वो खड़े होकर बात करते हैं, जब चेक दिखाते हैं तो लोग हैरान हो जाते हैं, ये तो रियल लीडर है, इनके पास रियल चेक आता है। रियल लीडरशिप चाहिए। यस। इधर बैठी हुई है हमारे संजय सर, इधर बैठे हुए हैं हमारे शिलाल से, इधर बैठे हुए हैं बहुत सारे लीडर इधर बैठे हुए हैं जो रियल लीडर है, जिनके बारे में कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के अंदर बात होती है कि आदमी लीडर आदमी है और जो बातें बोलते हैं कंपनी को बातें कंपनी भी मानती है, सलाह भी मानती है कि अगर ये लीडर कुछ बोल रहा है मार्केट के अंदर लगा हुआ तो इसका बात के ऊपर हमें विचार जरूर करना चाहिए। ये रियल कंपनी है, ये कोई मैजिक कंपनी नहीं है। अब देखिए ये कंपनी मलेशिया शुरू हुई थी, मलेशिया से प्रोडक्ट आते थे, मगर आज क्या है प्रोडक्ट का इतना ज्यादा डिमांड बढ़ रहा है, डीएक्सन इतना तेजी से ग्रो कर रहा है कि सिर्फ मलेशिया से सप्लाई देना मुश्किल है। ये बात डॉक्टर लिन को पहले पता थी, इसीलिए उन्होंने जब लॉकडाउन शुरू हुआ, जैसे पीसीएल जी ने बोला लॉकडाउन में लोगों के बिजनेस खत्म हो गए, मैं मार्केट का बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड मार्केट का बात कर रहा हूँ। आप देखिए एग्जांपल देखिए, गूगल इतनी बड़ी जो एजेंसी है, गूगल इतनी बड़ी जो इंस्टीट्यूशन है, उसके गूगल में लाखों लोग नौकरी करते कि नहीं करते हैं। अभी रिसेंटली बहुत सारा छटनी हुआ गूगल के अंदर, हर एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन लोगों को नौकरी से निकाल रही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सैलरी देने में प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी टेक्नोलॉजी अपनी जगह पे है, मगर डीएक्सन जो है जब लॉकडाउन हुआ, डीएक्सन उस समय सबसे बड़ा कदम उठाया वो था इन्वेस्टमेंट का।
हमारे सिद्दीपेट तेलंगाना में, उस फैक्ट्री को कितने लोगों ने विजिट किया है? तेलंगाना के अंदर मलेशिया से भी 4 गुना बड़ा फैक्ट्री लगा हुआ है। उस फैक्ट्री को हम देख के आए। हम लास्ट टाइम जब मार्च में गए थे, उस फैक्ट्री के अंदर कम्बुचा पी के आए। उस फैक्ट्री के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे प्रोडक्ट को टेस्ट किया जो अभी आने वाले हैं। मलेशिया से 4 गुना बड़ा फैक्ट्री है हमारे इंडिया के तेलंगाना में। ये किस लिए है? ये हमारे आपके फ्यूचर के लिए। 4 गुना सोच के देखिए, डेली 3.5 लाख बैग कॉफी प्रोडक्शन का क्षमता है हमारे फैक्ट्री का। 1 वीक का, एक हफ्ते में 3,75,000 बैग कॉफी प्रोड्यूस करती है हमारी तेलंगाना की फैक्ट्री। कॉफी का कभी शॉर्टेज होगा? कभी नहीं होगा। हम लोग एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री तक जाने के लिए बस में बैठना पड़ता था। 40 करोड़ से ज्यादा का तो हमारा सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का लैब वहां पे लगा हुआ है, जिसमें 40 करोड़ रुपया लगा हुआ है। हमारा वाटर टैंक वहां इतना बड़ा है कि अगर 5 साल 7 साल पूरे तेलंगाना में बारिश ना हो तो भी हमारे फार्म हाउस को पानी का प्रॉब्लम नहीं होगा। ये है रियल कंपनी। ठीक है, लॉकडाउन फिर लग सकता है, इस तरह की सिचुएशन फिर हो सकती है, मगर लॉकडाउन लगा, दुनिया रुकी, मगर डीएक्सन रुका नहीं। और लॉकडाउन ऐसा सिचुएशन था जिसने नेपाल में डायरेक्ट सेलिंग ओपन कर दिया और डीएक्सन नंबर 1 पे रहा। ये पावर है। तो मलेशिया के अंदर फैक्ट्री, अभी चाइना के अंदर फैक्ट्री, चाइना का फैक्ट्री और मलेशिया का फैक्ट्री को भी नापा जा रहा है कि कौन बड़ा है। लगभग दोनों सेम सेम है। वर्ल्ड लार्जेस्ट गैनोडर्मा कंपनी कौन है? आप गूगल करेंगे वर्ल्ड लार्जेस्ट गैनोडर्मा कंपनी तो कौन मिलेगा? डीएक्सन। वर्ल्ड लार्जेस्ट स्पोर्टिना कंपनी कौन है? फिर से हम ही है। दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिना प्रोडक्शन का पॉन्ड अगर आज है तो हमारी चाइना के फैक्ट्री के अंदर है। एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए। चाइना के अंदर अभी डीएक्सन ने 2 पहाड़ खरीदे जिसपे चाय की खेती की जा रही है। खुद के पहाड़, यानी खुद पहाड़ परचेज करती है डीएक्सन। डीएक्सन का जो भी सेटअप है वो खुद के खरीदे हुए अपनी जमीन के अंदर है, विदाउट एनी लोन। कोई लोन डीएक्सन के ऊपर नहीं है, क्योंकि ये प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी है, इसीलिए हमको प्रॉफिट बांटती है। ये लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, ये सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। ये छोटे से शुरू हुई थी, सिर्फ 70,000 रिंगट से शुरू हुई थी कंपनी। आज ये $1 बिलियन कंपनी बन चुकी है। डॉक्टर लीन एक बिलियनियर है और हम सबको बिलियनियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि वी आर पार्टनर ऑफ डीएक्सन। हम डीएक्सन के पार्टनर हैं। तो चाइना के अंदर हमारी फैक्ट्री है। चाइना के साथ साथ हमारी फैक्ट्री है मैक्सिको के अंदर। मैक्सिको एक छोटी सी कंट्री है, मैक्सिको के अंदर हमारी फैक्ट्री है। मैक्सिको के अंदर बहुत बड़ा प्लांट हमारा है। मैक्सिको के साथ साथ हमारा प्लांट है आपका ये मिडिल ईस्ट के अंदर, दुबई, मिडिल ईस्ट। अभी वहां पे प्रोडक्शन चालू हो चुका है। ये सब कब हुआ? ये सब लॉकडाउन के अंदर हुआ और खुद की जमीन के अंदर हुआ है। मैक्सिको के साथ साथ दुबई के अंदर हमारी फैक्ट्री है। इसके साथ डॉक्टर, हम जो प्रोडक्ट देते हैं, डीएक्सन जो प्रोडक्ट देता है, ये 1 ड्रैगन कंपनी के तौर पे जानी जाती है। यानी कि हम खेती भी खुद करते हैं। मैक्सिमम हमारी खुद की अपनी खेती है। अभी नेपाल के अंदर डीएक्सन का इन्वेस्ट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट नेपाल के अंदर भी फैक्ट्री हुई। कैसा लगेगा? फैंटास्टिक। श्रीलंका के अंदर फैक्ट्री, कैसा लगेगा? जबरदस्त। श्रीलंका के अंदर फैक्ट्री, मैक्सिको के अंदर फैक्ट्री, पेरू के अंदर फैक्ट्री, और ये सब अच्छा है? अच्छा है। बेस्ट। ज्यादा है या थोड़ा कम है? थोड़ा भी कम लग रहा है तो थोड़ा और जानिए। गयाना का नाम कितने लोगों ने सुना है? गयाना बहुत कम लोगों ने सुना है। वेस्ट इंडीज का नाम कितने लोगों ने सुना है? बहुत सारे लोगों ने सुना। वेस्ट इंडीज, क्रिस गेल क्रिकेट खेलता है ना वेस्ट इंडीज का। वेस्ट इंडीज से लगा हुआ एक छोटा सा कंट्री है, उसका नाम है गयाना। गयाना में अभी डीएक्सन ने रिसेंटली 10,000 एकड़ जमीन खरीदा है अपना फार्म हाउस, अपना फैक्ट्री बनाने के लिए। क्योंकि डीएक्सन आने वाले टाइम में दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बनने जा रही है। ई कॉमर्स कंपनी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट का नाम सुना आपने? डीएक्सन का जो आपका ई वर्ल्ड है वो दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स बन जाएगा। क्या करना है? बड़ा टीम बनाना है। बड़ा टीम बनाना है, यानी कि ज्यादा परिवारों को अपने साथ, अपने नेटवर्क के साथ जोड़ना है। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि दुनिया का जो सबसे बड़ा क्राइसिस होगा आने वाले टाइम में वो हेल्थ प्रॉब्लम होगा। अगर आपको कोविड में भी समझ नहीं आता है, आंखें नहीं खुलती है, तो फिर से ये दौर आएगा। आने वाले इस तरह के दौर आते रहेंगे, मतलब नहीं करें आ जाए, आते रहेंगे। तो आगे आने वाले टाइम में इंसान को अगर सर्वाइव करना है तो उसका इम्यून सिस्टम अच्छा होना जरूरी है। और इम्यून सिस्टम सिर्फ खाने से नहीं, हमारे सराउंड में जो चीजें हैं उन सब चीज को व्यवस्थित होने से हमारा बढ़ता है, बनता है।
तो आने वाले समय में ये 10,000 एकड़ क्यों, ये तो अभी छोटा है, आने वाले समय में एक एकड़ के अंदर अभी नेपाल में क्या रेट है मुझे एकड़ का एरिया मुझे नहीं पता है, इंटरनेशनली आप समझिए 1 एकड़ में 42,000 स्क्वायर फीट होता है, 42,000 स्क्वायर फीट, तो 10,000 एकड़ जमीन है उधर, फैक्ट्री फार्म हाउस लगेगा। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में हमारे किचन के अंदर जो भी हम खा पी रहे हैं वो कौन देगा? डीएक्सन देगा। हमारे नेपाल के अंदर बहुत सारी हर्ब्स है, बहुत सारे अनाज है, कोदो है और बहुत सारा कुछ है, इन फ्यूचर डीएक्सन के डिस्ट्रीब्यूटर उसको बेचते हुए मिलेंगे और अपने फैक्ट्री और फार्म हाउस से वो सब चीज निकलेगी। अच्छा रहेगा नहीं रहेगा? आप जो तेल खाएंगे, जो ये सब खाएंगे, आपका जो भी एक्टिविटी है, आप भाट भटनी को देख रहे हैं, ये बहुत छोटा दिखेगा आपको, ये सब डीएक्सन देगा। डीएक्सन इन फ्यूचर ई कॉमर्स और सुपर मार्केट होने जा रहा है। क्या करना है? बड़ा टीम खड़ा करना है, बड़ा टीम खड़ा करना है। ये फ्यूचर की खुशबू मैं आपको दे रहा हूँ। इसके साथ साथ हमें डीएक्सन में क्या मिलता है? टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स मिलता है। हम घूमते फिरते कि नहीं घूमते फिरते हैं? इसी लॉकडाउन के अंदर पेनांग के अंदर डीएक्सन ने अपना लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट लॉन्च किया। लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट, जीवन शैली संबंधी प्रोडक्ट है ना, उसका नाम है बोल्डर वैली। बोल्डर वैली पेनांग के अंदर डीएक्सन ने बहुत ही खूबसूरत रिसोर्ट डेवलप किया है। इतना खूबसूरत रिसोर्ट जिसमें आप अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाएंगे। विदेश जब घूमने जाते हैं, आपका कोई भी दोस्त जाता है, आप उसको स्पॉन्सर करते हैं, नेपाल से बोला मैं मलेशिया घूमना है, मतलब बढ़िया से घूमना, कोई समस्या नहीं है, बोलो हमारे पास आओ, हम आपको स्पॉन्सर करते हैं। उसको स्पॉन्सर करिए और ई वर्ल्ड से जाके बोल्डर वैली में उसका टिकट बुक करिए, उसको रहने का, खाने पीने का, ठीक है। उसको क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। उसको क्या मिलेगा? पीवी मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। उसको मजा मिलेगा, उसको डिस्काउंट मिलेगा, उसको बढ़िया हॉस्पिटलिटी मिलेगी, उसको एक अलग फीलिंग होगा जो दुनिया में कोई भी होटल रिसोर्ट दे नहीं सकता, वो डीएक्सन दे रहा है मलेशिया के अंदर। जब कोई विदेश से घूम के आता है तो लोग पूछते हैं कैसा लगा। हम नेपाल जब जाएंगे, हमारी वाइफ जब जाएंगे, लोग पूछेंगे कैसा लगा, तो बताइए हमको ऐसा लगा। तो बहुत सारी महिलाओं के मन में आएगा हमें भी घूमने के लिए मिलता है, बोलेगी स्पॉन्सर करो, आओ मैं तुम्हें स्पॉन्सर करती हूँ और मैं तुम्हें बताऊं कैसे घूम सकते हैं। आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। डीएक्सन सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं है, डीएक्सन पूरी जीवन शैली के लिए है। तो ये बोल्डर वैली पेनांग के अंदर है। फिर एक और है, एक और विलेज वहां पे डेवलप किया लंकावी के अंदर। ये पेनांग और लंकावी जो 2 द्वीप खरीदने की बात पीसीएल जी कर रहे थे, वो यही है। यहाँ पे खुद का द्वीप परचेज किया डीएक्सन और इसमें अपना लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट बिल्ड कर दिया। लंकावी के अंदर प्राइवेट याट है, लंकावी में, यानी कि खुद का प्राइवेट पानी का जहाज, जिसमें वो सारी सुख सुविधाएं मौजूद होती है जिसको आप बिल गेट्स, वॉरेन बफे, धीरू भाई अंबानी के खानदान के लोग, मुकेश अंबानी लोग जो पर्सनली यूज करते हैं, जिस तरह की हॉस्पिटलिटी और सुविधाएं, वो डॉक्टर नीम हम आपको दे रहे हैं। आपका प्राइवेट याट है, उस पर आप घूमेंगे तो आपको बोनस आएगा। क्या बात है, ठीक है। इसके साथ आपको वाटर स्पोर्ट्स लंकावी के अंदर, अभी हम लोग लास्ट टाइम गए थे घूमने के लिए नेपाल के अंदर, जो नेपाल का स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। क्या नाम है उसका पीसीएल जी? कालिंचो। कालिंचो से लौट गए तो एक हमारा वाटर स्पोर्ट्स का एक्टिविटी था, हम लोगों ने वाटर स्पोर्ट्स भी किया था, बहुत मजा आया था। सिक्योरिटी कोई जगह है वहाँ पे रिवर साइड में हम लोग रुके हुए थे। तो अब जो वाटर स्पोर्ट्स के शौकीन हैं, उनको लंकावी में खुद का डीएक्सन का वाटर स्पोर्ट्स है। आप वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं, वीडियो बनाइए, घूमिए, मौज मस्ती करिए, भेजिए पूरे नेपाल में अपने दोस्तों को, सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे ऐड करिए और बताइए कि हमारा खुद का वाटर स्पोर्ट्स है। कैसा लगेगा? ये फ्यूचर आपका डीएक्सन के अंदर। इसके साथ और क्या है? फ्लोटिंग पैराडाइज है लंकावी के अंदर। पूरा समुद्र के ऊपर, पानी के ऊपर एक पूरी दुनिया बसाया है डॉक्टर ली ने। किसके लिए? तैरता हुआ घर, तैरता हुआ होटल, तैरता हुआ ये फ्लोटिंग पैराडाइज है। आपको लगता है कि समुद्र में रहना चाहिए वेल के साथ, तो आपको डॉक्टर नीम बुला रहे हैं मलेशिया, आपकी अपनी प्रॉपर्टी। दीप हो गया? थोड़ा सा दे दो, थोड़ा तो मिल जाएगा, लंच में थोड़ा कम कर लिया जाएगा ना। ओके, तो इसके साथ आपका लंका में बहुत कुछ है। फिर हमारा साइबर वैली है, जिसके अंदर अभी हम लोग 30th एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं। एक ऐसा आप चाहे वो डीएक्सन का समझिए कि सिग्नेचर बिल्डिंग एक तरह से है। आपको वहां पे क्या मिलता है? मीटिंग इवेंट, इतना बड़ा हॉल है। अभी लुम्बिनी में कितने लोग थे? उससे ज्यादा कैपेसिटी आपके अपने हॉल के अंदर है। जबरदस्त तालीम दी चाहिए, ठीक है।
यहाँ पे सेमिनार कर सकते हैं आप बहुत सारा कुछ वहाँ पे अपनी गैलरी है, कैसे डीएक्शन पैदा हुआ, कैसे बड़ा हुआ, वो सब दिखा सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी है, आप अपने टीम के साथ प्लान करके इवेंट से बुकिंग करके अपने लीडर्स को 25-30 लीडर्स को एक साथ ले जाके वहाँ पे रह सकते हैं, खा सकते हैं, मीटिंग ट्रेनिंग कर सकते हैं। कैसा फील होगा अगर हम ये मीटिंग यहाँ कर रहे हैं, पिकनिक, अगर हम ये पिकनिक स्विट्जरलैंड में कर रहे हो तो कैसा लगता है? समझ में आ रहा है? तो सेम उसी तरीके से अगर हम दियालो में करते हैं, हम चौतारी में करते हैं, हम ईटा भट्टी रोड पे नमो बुद्धा में कोई मीटिंग करते हैं, सोच के देखिए अगर मलेशिया साइबर वैली में कर तो कैसा होगा? अच्छा होगा। बहुत आसान है, इंडिया और नेपाल से मलेशिया जाना बहुत सस्ता है, और डीएक्शन तो आपको खुद दे रहा है। आप डीएक्शन है, डीएक्शन ही आप हैं, ये समझिए, पावर समझिए, अपना विजुलाइज करिए क्या हो सकता है डीएक्शन के अंदर। बस यही ये सारी चीजें होने जा रही है। इसके अलावा अभी हमारे इंडिया में तेलंगाना से भी 8 गुना बड़ा फैक्ट्री हैदराबाद में स्टैब्लिश होने जा रहा है, तेलंगाना से 8 गुना बड़ा फैक्ट्री। गोवा के अंदर जो अभी हमारा ये आया है, क्या बोलते हैं आपका गुड़ है ना, जैगरी पाउडर, गोवा के अंदर जो हमारा गन्ना लगाया जा रहा है, गन्ने के साथ गैनोडर्मा प्रोड्यूस किया जा रहा है। गन्ने को जो चीजें दी जाएंगी गैनोडर्मा से, जो गैनोडर्मा हम करते हैं, जो आप लोग घर में मशरूम भी उगाते हैं, जो अपना बनाते कि नहीं बनाते, सेम उसी तरीके से जो हम गैनोडर्मा प्रोड्यूस करती है कंपनी, कभी आप फैक्ट्री जाएंगे देखने को मिलेगा, जिस पैकेट के अंदर उसको प्रोड्यूस किया जाता है, जब वो खत्म हो जाता है, उसी को खाद के रूप में कन्वर्ट करके और फाइबर को निकाल के उसको कन्वर्ट करके उसकी खाद से गन्ना पैदा किया जाएगा। उस गन्ने के बीच में गैनोडर्मा पैदा किया जाएगा ताकि हम पूरी दुनिया को गैनोडर्मा सप्लाई कर सके। ये है हमारा प्लान, चल रहा है। एग्रीकल्चर आज की तारीख में पूरी दुनिया डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में डॉक्टर लीम को दुनिया का सबसे बड़ा डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास का किसान मान रही है। डायरेक्ट डॉक्टर लीम क्या है? एक किसान है, और किसान के पास कोई कमी नहीं होती है। दुनिया का सबसे बड़ा किसान है डॉक्टर लीम, और उस किसान के पार्टनर है हम सब। तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ आने वाला है। अगर मैं ये सब बताना चालू कर दूं तो बहुत टाइम लग जाएगा। कहा जाता है अक्लमंदे इशारा काफी, अक्लमंदे इशारा काफी। तो अच्छे से समझिए, सिस्टम को समझिए, कंपनी को समझिए, कंपनी के पूरे बोलते हैं ना क्या, सिर्फ एक सेगमेंट को मत देखिए। अभी ये कंपनी जो है पूरा डाइवर्सिफाई हो चुकी है, अभी सिर्फ एक सेगमेंट के अंदर नहीं है। जहां हाथ रखेगी वही कंपनी आपको मिलेगी इन फ्यूचर। आज 5G को लेकर लोग एक्साइटेड हैं, बट 2004 में रिलायंस ने 5G के लिए सोचा था। आज आपको बताएं, हमारे यहाँ जो 4G चल रहा है, 2006 में उसकी तैयारी हो गई थी, और लोगों को 4G का दर्शन 2017 में हुआ था। तो जब भी कुछ बड़ा होना होता है, प्लानिंग पहले होती कि नहीं होती है? आप लोग चाउमीन खाने जाते हैं होटल में, डोसा खाते कि नहीं खाते? भाई डोसा खाते कि नहीं? पेपर डोसा वगैरह कितना देर में मिलता है? आप ऑर्डर करते हैं कितना देर मिलेगा? 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, सही है। लेकिन वो पेपर डोसा कितना बड़ा होता है? थाली में होता है। लेकिन आप बोलेंगे हमको 100 फीट का, 100 स्क्वायर फीट का हमको पेपर डोसा चाहिए, 5 मिनट मिलेगा? नहीं मिलेगा। सेम उसी तरीके से ड्रीम को बड़ा करिए। डॉक्टर लीम ने जितना दिया है उतना काफी है, और आने वाला समय जो होगा आपकी पीढ़ियों के लिए हो रहा है। बहुत कुछ बदलने वाला है। बड़े बिजनेसमैन के तौर पे सोचिए, और एक बड़ा बिजनेसमैन क्या क्या करता है, वो अपने ऊपर काम करता है, अपने एजुकेशन के ऊपर, अपने पर्सनालिटी के ऊपर, अपने सोच के ऊपर, अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, अपने विचारों सब पे काम करता है। पहले क्या बोला उन्होंने, हुम जी ने, पहले आपको विचार बनाना होगा, उसके साथ एक्शन लेना होगा। विश यू ऑल सक्सेस, गो रीच क्राउन एम्बेसडर। थैंक यू।